हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली जो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, दैट इज़ फ्लास्क के ट्यूटोरियल्स। तो वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया फ्लास्क के ट्यूटोरियल्स हमें बनाओ, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहे, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है, फ्लास्क क्या है एंड ऑल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं फ्लास्क समझते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक हम सबसे पहले एक टैब खुलते हैं और हम देखते हैं बेसिकली फ्लास्क क्या होता है। ओके, तो जब फ्लास्क की बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ द फ्लास्क, तो फ्लास्क हमारा बेसिकली क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम बेसिकली स्मॉल स्केल वेबसाइट्स, अपना एपीआईज जो बेसिकली मेन यूज़ है फ्लास्क का, कि एपीआई वगैरह हम बना सकते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे वेबसाइट नॉट फॉर प्रोडक्शन बट लाइक अपने इन हाउस टेस्टिंग एंड ऑल चीज़ों के लिए, इन हाउस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ सीखेंगे। और जो फ्लास्क है वो बेसिकली जिंजा टेम्परेटिंग के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो हम यूज़ करने वाले हैं और आप भी यूज़ करना, क्योंकि मेरे पास मैकबुक है। बट जैसे जो कमांड्स वगैरह मैं यूज़ करूँगा वो सेम चीज़ें आपको विंडोज़ के लिए भी, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें सिमिलर होगी। तो आई विल से कि अगर कुछ चीज़ें आप में वर्क नहीं कर रही है तो स्टार्ट गूगलिंग इट, क्योंकि एज अ डेवलपर सबसे ज़्यादा जो आपको नेसेसरी स्किल जो आपको आनी चाहिए, दैट इज़ डिबगिंग। ओके, तो मैंने क्या करा है कि मैंने सबसे पहले ये वी एस कोड मैंने ओपन कर लिया है। वी एस कोड के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर मैं ओपन करूँगा। ओके, तो लेट्स क्रिएट अ फ़ोल्डर। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, आई गेस मैंने पहले से बना रखा होगा, एंड दैट इज़ फ्लास्क ट्यूटोरियल। ओके, तो लेट्स से हम एक ट्यूटोरियल 1 फ्लास्क करके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इस फ़ोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं अपने वी एस कोड में। आपको इसके कोड्स जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा या यूज़ करूँगा वो आपको मेरे गिटहब के रेपोजिटरी में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो आप उसको देख के मेरे को मतलब अगर फॉलो अप कर सकते हो, और बाकी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी तो वो भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है वी एस कोड में। ओके, और कुछ हमें एक्सटेंशन की नीड होगी, और टू मेक आर कोडिंग फास्ट, ओके, थोड़ा हम क्या करेंगे, अपने स्पीड अप करेंगे कोडिंग को। उसके लिए मैं कहूँगा आपको कि आप एक कोडियम मेट, ठीक है, कोडियम मेट एक एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। एंड उसके बाद क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने के बाद जब ये इंस्टॉल करोगे आप, तो आपको क्या पूछेगा, एक गूगल का गिटहब का आपको साइन इन पूछेगा, तो आप गिटहब का साइन इन उसको दे दीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक ऑटो कंप्लीट टूल की जैसे काम करता है। तो ये बेसिकली हमें कोड को फास्ट लिखने में हेल्प करेगा, ठीक है। मैं अभी मेरे पास क्योंकि गिटहब को पायलट भी है, तो मैं गिटहब को पायलट का यूज़ करूँगा, बट जिनके पास गिटहब को पायलट नहीं है वो कोडियम का यूज़ कर सकते हैं, सेम वे में काम करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में ही अपना सारा जो बैकएंड का काम है, जितना भी सारी चीज़ें हैं वो करेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग हमें क्या करना है, हमें अपना सबसे पहले एक इन्वायरमेंट बनाना है। इन्वायरमेंट क्यों बनाते हैं, इन्वायरमेंट इसीलिए बनाते हैं ताकि हम कोई भी पैकेजेस वगैरह यूज़ करें इस प्रोजेक्ट में। तो अगर हम सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे, तो वो क्या होगा, दूसरे प्रोजेक्ट्स में, लेट्स से हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफिक वर्जन्स यूज हो रहे हैं, तो इन्वायरमेंट यूज़ करने से होता है कि हम उस इन्वायरमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर ही वो पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाते हैं, तो इससे बाहर नहीं आता। तो बेसिकली क्या होता है, ये कंटेन्ड फॉर्म में हमारा पैकेज रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम टर्मिनल खोलेंगे, या एक आप यहाँ से जाके टर्मिनल खोल सकते हो, या फिर एक सिंपल सा कमांड जो है, दैट इज़ कंट्रोल और एस्केप के नीचे वाला जो टिकल ऑप्शन होता है, तो उसका यूज़ करके ओके आप क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, मैं यहाँ से की कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ बेसिकली, जो हमारे ये है ना, ये वाला सिंबल, इसकी बात कर रहा हूँ। तो कंट्रोल एंड उसके यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, इसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे, और मेक श्योर कि योर पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो, क्योंकि बिना उसके ये रन नहीं करेगा, ठीक है। तो पाइथन आप सर्च करेंगे और पाइथन पे जाके, मतलब ये वेबसाइट पे जाके आप क्या करेंगे, डाउनलोड में जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार जब आप डाउनलोड कर लेंगे, तो अगर मैं फ्लास्क के डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे देखो फ्लास्क इंस्टॉल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन होती है कि बेसिकली कैसे आपको ये मेक mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, देन उसके अंदर फिर cd चेंज डायरेक्टरी टू गो इनटू दैट फाइल। देन यहाँ पे देखो हमारे पास ये भी है पाइथन 3-m-venv और .venv, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, तो पाइथन -m-venv, ठीक है, टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड देन स्पेस देके अपना नाम वर्चुअल एनवायरनमेंट का। तो आई प्रेफर यूजिंग venv ही फॉर द ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। और मैं भी कहूँगा कि तुम भी क्या करो, यही यूज़ करो, ठीक है। नाउ ये क्या करेगा, हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट कर देगा venv नाम का, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली ये कुछ फाइल्स हैं, और ये बेसिकली क्या है, हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। अब मेरे को इसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए मेरे तो सिंपल है कि मैं जो यूज़ करता हूँ वो क्या करता हूँ कि मैं कमांड पैलेट खोल लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट पी से अपना ये कमांड पैलेट खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, राइट एरो लिखो, उसके बाद लिखो सेलेक्ट इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब मेरे सिस्टम में तो बहुत सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएटेड हैं, बट आपके में जैसे आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक रिकमेंडेड करके लिखा आएगा, और यहाँ पे देखोगे तो venv लिखा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसको पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो मेरे क्या है, नए टर्मिनल में ये इस टर्मिनल में इनवैलिड आ गया, तो नए टर्मिनल में क्या होगा, ये बेसिकली मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। विंडोज़ के लिए क्रिएट एंड एक्टिवेट वर्चुअल एनवायरनमेंट करके आप सर्च कर सकते हैं, एंड उसमें आपको तरीका मिल जाएगा बेसिकली कि इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन -mv, तो ये तो सेम ही है, बस आपको ये करना होता है कि जो भी आपने सोर्स, उसके बाद जो भी आपने नाम दिया वर्चुअल एनवायरनमेंट का, वो /script एंड देन यू हैव टू राइट स्क्रिप्ट। तो बेसिकली आप यहाँ से गिग्स फॉर गिग्स पे आप जाके यहाँ से कॉपी करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वंस वी क्रिएटेड इट, हमने क्रिएट कर लिया, तो हमें 2 काम करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो जैसे ही कर लोगे उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले आप इंस्टॉल करें पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल फ्लास्क करेंगे। इससे क्या होगा कि फ्लास्क हमारा सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अपने को 2-3 चीज़ें और इंस्टॉल करनी है, जैसे फ्लास्क SQL Alchemy टू बेसिकली यूज़ आर डेटाबेस, ठीक है। तो उसके लिए हम फ्लास्क SQL Alchemy का यूज़ करते हैं। ये भी एक बेसिकली फ्लास्क का ही एक मॉड्यूल है, जो बेसिकली हमें क्या करता है, हेल्प करता है टू मैनेज डेटाबेसेस। तो यहाँ पे कमांड है पिप इंस्टॉल -u फ्लास्क SQL Alchemy। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही यूज़ करें, ठीक है, टू क्रिएट। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद 2 चीज़ होने के बाद एक और चीज़ जो हमें अभी करना है वो है फ्लास्क लॉगिन, ठीक है। ये 3 चीज़, फ्लास्क लॉगिन। अच्छा, फ्लास्क लॉगिन के बारे में मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि फ्लास्क लॉगिन या फ्लास्क लॉगिन बेसिकली एक फ्लास्क सिक्योरिटी नाम का मॉड्यूल है, उसके अंदर का पार्ट है। फ्लास्क लॉगिन से हम क्या करते हैं कि जो हमारे लॉगिन वगैरह वाले जो सिस्टम होते हैं उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। बेसिकली हम 2 तरह के लॉगिन, या तो आप फ्लास्क लॉगिन यूज़ करो या फिर सेशंस का यूज़ करो। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली फ्लास्क लॉगिन का यूज़ करता हूँ फॉर लाइक बेटर पर्पज़ में, उससे मेरा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो फ्लास्क लॉगिन इंस्टॉल कर लिया, और मैं जैसे यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ तो टर्मिनल क्लियर हो जाता है। आप क्लियर अगर काम नहीं करते तो CLS लिख के भी आपका काम हो जाएगा इन विंडोज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है, नॉट इन venv। यहाँ पे देखो क्रिएट फोल्डर, ये इस बटन से फोल्डर बनता है, और इस बटन से फाइल बनता है, इससे रिफ्रेश होता है, और इससे ये कोलैप्स हो जाएगा सारे फोल्डर्स, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, बाहर ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी तुम फोल्डर बना सकते हो, बट यहाँ से मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस जो भी एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं वो रखेंगे। तो मैं इस केस में टू डू नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स से आई वांट टू मेक अ टू डू ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टू डू नाम का फोल्डर बनाऊंगा और मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा और मैं कहूँगा इसको main.py फाइल। main.py फाइल हमारा वो फाइल होगा जिससे हम रन करेंगे, और इस टू डू को हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल, पाइथन मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पाइथन मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम, __init__.py। इससे क्या होगा कि अब हम इसमें टू डू फ्रॉम टू डू इम्पोर्ट दिस, फ्रॉम टू डू इम्पोर्ट दैट करके हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टू डू बेसिकली एक हमारा मॉड्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, राइट। और उसको मेरे को एक जगह से रन करना है, तो मैं इसीलिए क्या करूँगा, मल्टीपल मॉड्यूल्स बना सकता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनिट में आऊँगा। इनिट में आने के बाद 1 मिनट के लिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क, कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है फ्लास्क को। उसके बाद देखो कोडियम रहेगा, आपको ऑटो सजेस्ट कर दिया कि क्या करना है। दूसरा क्या है, फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी से मेरे को क्या इंपोर्ट करना है, एसक्यूएल एल्केमी, ठीक है। इसके साथ दो चीज़ें और आएंगी, जिसमें सबसे पहला है फ्रॉम ओएस इम्पोर्ट पाथ। तो पाथ वेरिएबल बेसिकली हम अगर अपने सिस्टम में पाथ यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से पाथ। और लास्ट जो है मेरा वो अभी जो लॉगिन करना है वो क्या है, फ्लास्क लॉगिन, और वहाँ से इंपोर्ट करना है लॉगिन मैनेजर, जो बेसिकली हमें लॉगिन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये वीडियो बेसिकली हम प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं कि बेसिकली सेटअप करना है कहाँ से है। तो ये वीडियो जैसे ही एंड होगा, यू आर कैपेबल टू स्टार्ट विथ एनी प्रोजेक्ट, और सेटअप ये सेम ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि अपने को एक फंक्शन क्रिएट करना है, दैट इज क्रिएट अंडरस्कोर ऐप फंक्शन, ठीक है। फंक्शन है, पाइथन में फंक्शन तुम क्रिएट करना चाहते हो, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, ऐप को, ठीक है। क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसको, ऐप को। और ऐप क्या है मेरा, ऐप इक्वल्स टू मैं लिखूंगा फ्लास्क पैरेंथेसिस, और उसके अंदर लिखूंगा अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे ऐप वेरिएबल में हमारा एक फ्लास्क नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब ये जब इनिशियलाइज हो गया है फ्लास्क नाम का वेरिएबल, तो हमें बस क्या करना है, हमें इस वेरिएबल को हमें कॉल करना है, ठीक है। तो इस वेरिएबल को हमें कॉल क्या करना है, हम इस वेरिएबल को हमें main.py हमें कॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्रॉम टू डू TODO, ठीक है, फ्रॉम टू डू इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें ये ऐप क्रिएट ऐप को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, क्रिएट ऐप को इंपोर्ट कर दिया। अब हम कहेंगे ऐप इक्वल्स टू क्रिएट ऐप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल में इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन को कॉल कब करेंगे, इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन, मतलब इस फाइल को जब भी रन करा जाएगा app.main.py को, तो ये क्या करेगा, app.run कर देगा, यानी flask.run, जैसे हम एक कमांड है जिसको यूज़ करके हम फ्लास्क ऐप को रन करते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे app.run। और डिबग इक्वल्स टू ट्रू इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि हमें एरर्स जो जितने भी होते हैं, ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो एरर्स दिखते हैं, ठीक है। और साथ साथ क्या होता है, एरर जैसे ही आता है तो हमारा क्या होता है, जो ऐप है उसका सर्वर जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, app.run debug इक्वल्स टू ट्रू का करेंगे। ना इसको सेव करेंगे, init.py को भी सेव करेंगे, एंड आई एम नॉट श्योर बट आई होप कि मेरा जो सर्वर है वो रन कर जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इतना करने से हमारा फ्लास्क सर्वर जो है वो क्या हुआ, रन हो गया। फ्लास्क सर्वर रन करने के लिए क्या करा, मैंने main.py को रन करा। तो मैंने कहा पाइथन main.py, ठीक है। और ये कहाँ हूँ मैं, tutorial1 डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट यहीं पे ओपन कर रखा है। main.py को रन करने के लिए मैं क्या पाइथन और main.py, पाइथन स्पेस main.py, वहाँ से रन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर देखो रन हो गया, और ये सर्वर इस पर्टिकुलर पोर्ट पे क्या हो रहा है, रन कर रहा है। इस पर कंट्रोल क्लिक
कंट्रोल दबा के क्लिक दबाऊंगा तो क्या करेगा, ये मेरा ब्राउज़र ओपन कर देगा और ब्राउज़र में देखो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने पूरा सेटअप नहीं करा, हमने बस देखा कि हाँ इनिशियलाइज़ करा है आपको। ठीक है, अभी तक हमने कुछ पाथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए ये ऐसा है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ब्राउज़र में ओपन किया, यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट आया। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट मतलब कि किसी यूआरएल को मैंने एक्सेस करा वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या रिटर्न आया, 404 नॉट फाउंड। 404 मतलब नॉट फाउंड होता है, तो यहाँ पे देखो नॉट फाउंड रिजल्ट आया। ठीक है, नाउ इसको स्टॉप करने के लिए मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा। कंट्रोल सी से क्या होता है, मेरा कमांड जो भी कोई भी कमांड हो जो रन कर रहा हो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्लियर कर दूंगा अपना टर्मिनल को कि अभी मेरे को सर्वर रन नहीं करना। वापस आते हैं init.py, क्योंकि main.py का काम हो गया हमारा। इतना ही काम था कि हमें क्या करना है, अभी सर्वर को इनिशियलाइज करने के बाद रन करना है। ठीक है, नाउ जब हम app.py यहाँ पे आ गए, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही हमने ऐप को इनिशियलाइज करा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे app.config। ठीक है, app.config के अंदर अपने पास जाएगा सीक्रेट अंडरस्कोर की। ठीक है, और ये बेसिकली एक सीक्रेट की होगा अपने पास। ठीक है, और ये है मेरे ख्याल से ये वाला कोड होगा। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट की होता है जो बेसिकली हर एक ऐप के लिए ना अलग अलग सीक्रेट की होता है, ताकि मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, ताकि हम इस कीज़ वगैरह का यूज़ करके पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, हैशेस जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से यहाँ पे रख देता हूँ माई कैंपस फॉर ईच। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बताना भी कि बेसिकली फीडबैक देना कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वो भी बताना। ठीक है, तो सबसे पहले app.config में हमने ये करा। उसके बाद हमें डेटाबेस भी क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम क्या करें, इस app.config SQL Alchemy डेटाबेस URI, और UI में हमने क्या करा, SQLite//db.sqlite। ठीक है, पर अभी मैं ये db.sqlite यहाँ ऐसे नहीं लिख रहा, मतलब अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मैं इसको क्या करता हूँ, अलग से नाम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं एक वेरिएबल लिखूँगा db_name। ठीक है, db_name का यूज़ करूँगा मैं, तो बेसिकली राइट इट, एंड db नेम को यहाँ पे मैं लिख दूंगा database.db। तो बेसिकली SQLite के अंदर मेरे को database.db नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, और डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को कहना होगा कि db = SQL Alchemy, जो हमने यहाँ से इंपोर्ट करा था, मतलब फ्लास्क SQL Alchemy के अंदर जो हमारा SQL Alchemy है। ठीक है, जो बेसिकली हमारे डेटाबेस को मैनेज करता है, एक ORM के जैसे काम करता है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, और हमने पाथ दे दिया कि हाँ SQLite में डेटाबेस SQLite चाहिए और कौन सा नाम होना चाहिए, database.db। ठीक है, आई होप इतना तुम्हें समझ में आया होगा। ओके, और इसके आगे f-string भी आएगा, ताकि हमारे देखो ये पे नाम जो था f-string, क्योंकि ये हम प्लेस वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो f-string से क्या होगा कि वहाँ पे जो भी यहाँ पे डेटाबेस का नेम होगा वो यहाँ पर रिप्लेस होगा, बिना f-string का नहीं होगा। ठीक है, पाइथन वाले में ये मैंने बता रखा है, तो अगर नहीं देखा तो जाके वहाँ से देख लेना। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस हमें क्या करना है, डेटाबेस को इनिशियलाइज करना है, तो हम कहेंगे db.__init। ठीक है, __init, एक्चुअली नहीं, init.db.init ऐप। ओके, db के अंदर init ऐप, क्योंकि db हमने SQL को डिफाइन कर दिया, तो SQL Alchemy यानी कि SQL Alchemy.init ऐप। ठीक है, इसीलिए db हमने यूज़ किया, तो db.init ऐप, और init ऐप के अंदर मैं क्या करूँगा, ऐप डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा डेटाबेस इनिशियलाइज हो जाएगा और डेटाबेस मेरा क्रिएट हो जाएगा। ओके, डेटाबेस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट अब क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, बेसिकली डेटाबेस क्रिएट हो जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा और चीज़ें हैं जो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक फाइल बनाना है, दैट इज़ models.py। ठीक है, एक models.py बनाना है, एक हमें views.py बनाना है, एंड एक और मैं बनाऊंगा दैट इज़ auth.py। ठीक है, क्यों बनाया ये सारी चीज़ें, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, बस अभी आप मेरे साथ फॉलो करो जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें बनाई, auth.py, models.py, एंड एक और क्या बनाया हमने, views.py। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि बेसिकली एक यहाँ पे हम
एक फंक्शन लिखेंगे दैट इज डेफ क्रिएट डेटाबेस, और उसके अंदर रहेगा ऐप, ठीक है। ऐप कहाँ से आया, ये अंदर वाला ऐप, ठीक है। और इस फंक्शन को बेसिकली हम इसके अंदर रन करेंगे, ओके। तो हमने ऐप क्रिएट करा और यहाँ पे हम लिखेंगे विथ ऐप डॉट ऐप अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ओके। और ये एक फंक्शन के अंदर विथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। db.create all एंड देन कहेंगे प्रिंट करेंगे क्रिएटेड डेटाबेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि विथ ऐप कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऐप के कॉन्टेक्स्ट में मेरे डेटाबेस में क्या करो, क्रिएट ऑल कर दो, ठीक है। क्रिएट ऑल फंक्शन रन करेगा। db.create all का मतलब क्या है कि पूरा डेटाबेस जो भी मेरा मॉडल वगैरह जो भी कुछ है वो क्या कर दो, क्रिएट कर दो, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट करा है, तो हमें इस ऐप को यहाँ पे रन भी करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे उठाऊँगा और यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा कि हाँ भाई क्या करो, db.create, ठीक है। अब ये क्रिएट डेटाबेस फंक्शन हमने कॉल करा, ऐप को हमने पास करा, तो क्या करेगा, ये इस फंक्शन को रन करेगा दैट इज db.create all, और वो क्या करेगा, डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट क्या कि अभी हमारे पास डेटाबेस हमने कुछ डिफाइन ही नहीं करा, तो डेटाबेस में वो क्रिएट क्या करेगा, कुछ भी क्रिएट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे models.py यूज़ करा है, ठीक है। तो models.py में हम बेसिकली क्या करेंगे, डेटाबेस का जितना भी मॉडल है, ठीक है, वट एवर एंटिटी या जो भी टेबल्स जो है, हमारे टेबल्स हम मॉडल्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जो भी हमारे टेबल्स होता है, लेट्स से यूज़र टेबल होगा, शॉपिंग टेबल होगा, टू डूज़ के केस में टू डूज़ टेबल होगा, एंड ऑल बहुत सारे टेबल्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे मॉडल्स के फॉर्म में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम डॉट मतलब फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, क्योंकि इसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यूज़ करूँगा फ्रॉम डॉट टू रेफर दिस पर्टिकुलर लोकेशन, टू डू ऐप के अंदर के लोकेशन को, ठीक है। फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट करूँगा मैं क्या, db। तो फ्रॉम डॉट बेसिकली मेरा init.py को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो init.py से मैं क्या कर रहा हूँ, db को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। ये जो db लाइन दिख रहा है, ये जो db दिख रहा है ना, इसको, इस वेरिएबल को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कहाँ पे, अपने models.py में, ठीक है। यहाँ से मैं इंपोर्ट db कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, db जैसे इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद मैं एक और चीज़ करूँगा दैट इज़ फ्लास्क लॉगिन। और फ्लास्क लॉगिन से मैं करूँगा यूज़र मिक्सिंग, क्योंकि हमें बताना भी है कि यूज़र जब लॉगिन करेगा तो कौन सा वाला यूज़र लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए यूज़र मिक्सिंग का यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ मैं लिखूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, आप यूज़ करो या ना करो ये आपकी मर्जी है। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट करूँगा मैं डेट टाइम को। डेट टाइम में इसीलिए बेसिकली यूज़ करना क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कि जब मैं यूज़र में टेबल में कोई रिकॉर्ड डालूँ तो उसका क्रिएटेड टाइम और अपडेटेड टाइम उसमें अपने आप वो कर लेता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को एक क्लास क्रिएट करना है, ठीक है। दैट क्लास विल बी क्लास यूज़र, ऐसे हमें क्रिएट करना है क्लास यूज़र, ठीक है। यूज़र के अंदर क्या होगा, db.model लेगा। db.model बेसिकली हमारा एक रहेगा, ये हमेशा ही लेगा, ठीक है। कोई भी क्लास हम बनाएंगे उसके अंदर एक क्या रहेगा, db.model हमेशा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये मेरा यूज़र टेबल है और यहीं से हमारा लॉगिन वाला जो डिटेल्स होंगी वो कैप्चर करेगा, इसलिए यहाँ पे बस हम एक कॉमा लेके क्या लिख रहे हैं, यूज़र मिक्सिंग, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा था, ठीक है। सिर्फ इसमें लिखेंगे, बाकी किसी में यूज़र मिक्सिंग लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी सब में सिर्फ इतना रहेगा, इसको हटा दूंगा, ये रहेगा। इसको अगर ऐसे भी रन करूँ तब भी काम करेगा, बट क्योंकि अगर नहीं लिखूंगा तो फ्लास्क लॉगिन मेरा काम नहीं करेगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको। उसके बाद सबसे पहले क्या करूँगा, ID नाम का फील्ड बनाऊंगा। ID क्या होगा, db.column, बेसिकली एक कॉलम है, और कॉलम में डेटा टाइप क्या है, db.integer डेटा टाइप है, और प्राइमरी की क्या है, ट्रू, मतलब ये प्राइमरी की है। सिमिलरली एक ईमेल नाम का कॉलम बनाऊंगा, तो db.column हो गया, और कॉलम में क्या है, ये स्ट्रिंग लेता है, और स्ट्रिंग में 150 कैरेक्टर्स लेता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू योर नीड ही आप इसको डालें, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही डालें। 150 कैरेक्टर मैंने ऐसे डाला, बट यू हैव टू थिंक कि कितना कैरेक्टर तुम्हें चाहिए। यूनिक इक्वल्स टू ट्रू डाल दिया मैंने, ताकि क्योंकि ईमेल यूनिक होना चाहिए। पासवर्ड में db.column और db.string, मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर करूँगा हैश करके बाद में, ठीक है। जब हम क्रिएट करेंगे लॉगिन का तो तब हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम में db.column, और ये भी स्ट्रिंग होगा। इसमें लेट्स से मैं 70 रखना चाहूँगा, क्योंकि
70 भी बहुत ज़्यादा है, 50 रखना चाहूँगा, ठीक है। 50 लेटेस्ट, ज़्यादा नेम नहीं होगा फर्स्ट नेम, और इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमने कुछ ऐसे लिखा था। उसके बाद मैंने एक और क्या करा है, क्रिएटेड डेट, यानी कि जब भी मैं कोई रिकॉर्ड इसके अंदर एंटर करूँगा तो कब, जिस टाइम पे वो रिकॉर्ड एंटर हुआ है उस टाइम को भी वो क्या करेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर db.column और db.column में बेसिकली मैंने डेटा टाइप db.date करा है, तो डेट टाइम डेटा टाइप मैंने यूज़ करा है। यहाँ पे नल लेवल फॉल्स रखा है, मतलब ये नल नहीं हो सकता, जब भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पे ये होना ही होना है। और डिफ़ॉल्ट में क्या है, डिफ़ॉल्ट में बेसिकली अगर मैं नहीं चाहता हूँ, लेट्स से अगर बाद में कभी कोई क्रिएटेड यूज़र का अपडेट कर रहा हूँ कि हाँ ये बहुत पहले क्रिएट हुआ, तब मैं डालूंगा, वरना क्या करेगा, मैं नहीं भी डालूंगा db.created डेट में कोई भी डेटा अगर नहीं भी फिल करूँगा तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पर्टिकुलर टाइम का उस पर्टिकुलर मोमेंट का टाइम वो कैप्चर करेगा, दैट इज डेट टाइम, जो कि हमने यहाँ इम्पोर्ट करा था .utcnow.date। तो आज जिस टाइम का रहेगा उस टाइम का डेट वो क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। और सिमिलरली मैंने अपडेट डेट में करा है, अपडेट डेट में भी मैंने डिफ़ॉल्ट में वही रखा है, तो मतलब फर्स्ट टाइम जो क्रिएट हुआ तो फर्स्ट टाइम ही अपडेट वो वाला है, ठीक है। ये हमने मॉडल्स क्रिएट करी, ये मेरा यूज़र मॉडल है। ऐसे तो मल्टीपल मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मतलब मल्टीपल मॉडल्स इन द सेंस कि क्लास जैसे टास्क हो गया, ठीक है। क्लास टास्क में तुम क्या बेसिकली आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड डेट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है या नहीं, मतलब टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं, यूज़र आईडी हमारा फॉरेन की हो गया एंड ऑल। तो ऐसे करके तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको भी क्या करूँगा, कमेंट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी ये नहीं चाहिए, ओके। नाउ अब हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, हम वापस आएंगे। अब इस मॉडल को हमने models.py में क्रिएट करा है, ठीक है। अब इस मॉडल को हमने जो क्रिएट करा है, हमारे इस init.py को बताना होगा कि हमने क्या करा है, एक यूज़र नाम का मॉडल हमने क्रिएट करा। तो मैं क्या कहूँगा कि फ्रॉम डॉट मॉडल्स, ठीक है, किसका, फ्रॉम डॉट मॉडल्स, मतलब डॉट में इस मॉड्यूल में मॉडल्स फाइल से, डॉट मॉडल्स फाइल से इंपोर्ट करना है तुम्हें यूज़र क्लास को, ठीक है। किसको इंपोर्ट करना है, यूज़र को इंपोर्ट करो। तो मॉडल्स के अंदर यूज़र क्लास मेरा यहाँ पे, इस क्लास को मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। तो इंपोर्ट करते ही क्या होगा कि अब मेरा डेटाबेस जानेगा कि हाँ मेरे पास क्या है, एक यूज़र नाम का टेबल है और इसको मेरे को क्रिएट करना। तो जब मैं कहूँगा क्रिएट डेटाबेस ऐप, तो ये क्या करेगा, मेरा यूज़र टेबल को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं। बेसिकली अगर ज़्यादा हेक्टिक हो रहा हो, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम आराम से देख सकते हो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। बैक करके देख लेना, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं python main.py, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, देखो हमारा सर्वर रन हो रहा है, मतलब परफेक्टली फाइन है, कोई भी एरर हमने नहीं करा है। यहाँ पे देखो एक नया फोल्डर बन गया, दैट इज इंस्टेंस को ओपन करूँगा, यहाँ पे देखो डेटाबेस नाम का फोल्डर बना है, database.db। अब database.db को मैं ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे देखो क्या है, यूजर टेबल बन गया जिसके अंदर सारे कॉलम्स है, बट तुम शायद इसको ओपन ना कर पाओ क्योंकि इसके लिए एक एक्सटेंशन लगता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, इस पे जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे इसको हटाओ और यहाँ पे लिखो SQLite, ठीक है, SQLite व्यूअर, ठीक है, SQLite व्यूअर, ये वाला एक्सटेंशन आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इस वाले को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार क्लोज करके VS कोड को वापस ओपन करना है। जब वापस ओपन करोगे तो आपको क्या होगा, ये दिख जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा, ये आपको विजिबल हो जाएगा कि हाँ मतलब कि ये डेटाबेस दिखने लगेगा आपको जब इस पर क्लिक करोगे तो, ठीक है। एक बार आएगा ओपन एनीवे करके, तो ओपन एनीवे करना तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स दिख देंगे। अभी 0 रिकॉर्ड्स है क्योंकि हमने अभी कुछ भी एंटर नहीं करा इसके अंदर, ठीक है, बट ये है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हाँ अभी तक हमने जो भी करा वो सही है। तो Ctrl+C करूँगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कर दूँगा ना। ये तो हमारा डेटाबेस हो गया, यूजर मॉडल भी क्रिएट हो गया। नाउ अभी ये वाला चीज़, ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर मैं ओपन करूँगा तो मेरे को 404 ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, मेरे को राउट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। राउट्स के लिए मैंने 2 फाइल यहाँ पे बनाए, एक auth.py और एक views.py, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो auth.py में बेसिकली मैं सारे ऑथेंटिकेशन वाले का फंक्शंस लिखूंगा और views.py में मैं सारे व्यूज़ वाले फंक्शन लिखूंगा, मतलब गेस्ट यूज़र के लिए फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। ऐसे ही तुम मल्टीपल हर एक यूज़र के टाइप से, हर एक रोल के टाइप से अलग अलग फाइल बना सकते हो,
ताकि तुम बेसिकली हर एक रोल्स के हिसाब से अपने फंक्शंस को सेपरेट कर पाओ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि views.py में आऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, views.py में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम फ्लास्क, ठीक है। हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्लास्क से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले ब्लूप्रिंट बेसिकली मेरे को क्या करता है, हेल्प करता है मेरे राउट्स को सेपरेट करने में। मैं कभी भी ब्लूप्रिंट को चेंज करूंगा और वो राउट कहीं और राउट पे चेंज हो जाएगा, जैसे स्लैश एडमिन से स्लैश ऐप पे कन्वर्ट कर दूंगा मैं। तो मैं बस एक जगह चेंज करना होगा, उसके बाद के स्लैश ऐप स्लैश लॉगिन स्लैश ऐप स्लैश साइन इन जो था वो स्लैश एडमिन स्लैश साइन इन RS करके चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस इसीलिए ब्लूप्रिंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद एक रेंडर टेम्पलेट नाम का ये करूँगा, क्योंकि मेरे को HTML वगैरह रेंडर करना है। साथ में मैं रीडायरेक्ट URL को भी यूज़ करूँगा। तो अगर मैं किसी URL पर रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए यूज़ होता है, एंड देन URL 4 को यूज़ करूँगा, ठीक है। बेसिकली कहीं पे वो है। उसके बाद मैं कहूँगा व्यूज़ इक्वल्स टू ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस ओपन यूज़ करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले लिखूँगा कि व्यूज़, ठीक है, और कॉमा देके लिखूंगा अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ठीक है। ये लिखा हमने, ओके। तो बेसिकली ये क्या है कि हमारा ब्लूप्रिंट को ये बताएगा कि हाँ ब्लूप्रिंट जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो व्यूज़ नाम से क्रिएटेड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो वेरिएबल का नाम दिया जिसमें हमने ब्लूप्रिंट को असाइन करा है उसका यूज़ कर सकते हैं @ करके। तो @views, ठीक है, डॉट राउट और डॉट राउट पे मैं क्या कहूँगा, स्लैश, मतलब मेरा डिफ़ॉल्ट राउट, ठीक है। ये वाला जो राउट है ना, ये वाला, तो यहाँ पे अगर कुछ भी ना दो तो डिफ़ॉल्ट में वो स्लैश पे जाता है, ठीक है। तो ये वाले राउट पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा मैं डेफ लेट्स से होम, ठीक है, होम। और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड नाम का एक वेरिएबल में रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, मैंने राउट्स को क्रिएट करा है, ठीक है। अभी क्या करा, मैंने बस लिख लिया कि हाँ ये मेरे पास राउट हैं, ये कुछ राउट हैं। अब मेरे को मेरे ऐप को बताना भी तो है कि ये राउट है, कुछ राउट मैंने क्रिएट करे, ठीक है। तो उस राउट्स को बताने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम जो ब्लूप्रिंट हमने क्रिएट करा है, ठीक है, यानी कि एक नक्शा जो हमने क्रिएट करा है कि हाँ स्लैश पे जाने पे मेरा क्या होगा, इस फाइल पे जाएगा। और लेट्स से एक और करते हैं ताकि हमें पता चल जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लॉगिन नाम का राउट और बना देते हैं जो क्या कहेगा, रिटर्न करता है लॉगिन ऐसे लिख देता हूँ, वेलकम टू लॉगिन पेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लॉगिन पेज पे ले जाएगा मेरे को, ठीक है। अब मैंने कहा कि हाँ मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है, मेरे पास राउट्स हैं। अब तुम्हें ऐप को बताना है कि राउट्स है मेरे पास, मैंने यहाँ पे राउट लिखे हैं, ठीक है। और वो राउट में मतलब व्यूज़ के यानी कि गेस्ट के लिए मैंने राउट लिखे हैं इसमें, है ना। तो मेरे को बताना है कि हाँ इस फाइल में मेरे पास गेस्ट के राउट है, तो मतलब कि स्लैश समथिंग पे जो जाएगा वो क्या होगा, गेस्ट का राउट होगा। तो अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली मेरे को इनको रजिस्टर करना है, ठीक है। इस ब्लूप्रिंट्स को क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा फ्रॉम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट व्यूज़, फ्रॉम डॉट व्यूज़ मतलब डॉट व्यू फाइल में आओ और यहाँ से इस व्यूज़ नाम के वेरिएबल को इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिया मैंने व्यूज़ नाम के वेरिएबल को। अब मैं क्या कहूँगा कि ऐसे ही सेम चीज़ मैं ऑथ में भी क्या करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये सेम चीज़ मैंने कॉपी करूँगा, यहाँ पे ऑथ पे करूँगा और यहाँ पे बस व्यूज़ की जगह मैं ऑथ पे चेंज कर दूँगा, यहाँ पे ऑथ चेंज कर दूँगा, यहाँ पे भी ऑथ कर दूँगा और यहाँ पे भी ऑथ करूँगा, ताकि मैं थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें समझा सकूँ, ठीक है। इसको सेव करूँगा, सेव करना इज ज़रूरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक व्यूज़ नाम का ब्लूप्रिंट है, एक ऑथ नाम का ब्लूप्रिंट है। तो मैं दोनों ही ब्लूप्रिंट्स को क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो फ्रॉम डॉट ऑथ से मैंने ऑथ को इंपोर्ट कर लिया ताकि मेरे को पता चले हाँ ऑथराइजेशन के लिए मेरे पास ये सारे फंक्शंस हैं और गेस्ट अगर यूज़र है तो मेरे पास ये वाले फंक्शन है। अब मैं लिखूँगा ऐप डॉट रजिस्टर ब्लूप्रिंट्स, ठीक है, और URL प्रीफिक्स में दूंगा मैं स्लैश, मतलब कोई यूज़र आता है इस स्लैश पे, ठीक है, इस स्लैश पे। और ऑथ के लिए मैं लिखूंगा बेसिकली ऐप डॉट स्लैश ऑथ, ठीक है, स्लैश ऑथ लिखूंगा, ठीक है। मतलब क्या कि जब कोई यूज़र स्लैश ऑथ पे आता है तो उसके बाद जो भी लिखेगा, स्लैश ऑथ के बाद लेट्स से अगर लॉगिन लिखता है स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन,
तो उसको कहाँ पे भेजना है, /auth/login यहाँ पे भेजना है, ना कि व्यूज़ के लॉगिन पे, ठीक है। इसको कहाँ भेजना है, ऑथ के लॉगिन पे, ठीक है। और अगर स्लैश पे आता है यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे आके कहता है /login, तो इसको कहाँ भेजना है, इसको व्यूज़ के इस पे भेजना है। तो ऐसे करके मैं /auth/ पे लेके चला गया सब चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा /admin पे चला जाऊँ तो एडमिन पे चला जाएगा, ऐसे करके मतलब /admin/login पे जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको रजिस्टर भी कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करके अगर मैं इसको आता हूँ पाइथन main.py को रन करता हूँ तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, रीडायरेक्ट URL। यहाँ पे देखो लाइन हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एरर है। तो हम आते हैं अपने views.py पे, और views.py पे हमारे पास रीडायरेक्ट है, नॉट रीडायरेक्ट URL, रीडायरेक्ट, ये देखो रीडायरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी रीडायरेक्ट है, ठीक है। तो रीडायरेक्ट सेव करूँगा। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे रन मैंने पढ़ा इसको, यहाँ पे देखो हर एक चीज़ लिखी होती है। तो यहाँ पे देखो लाइन 3 में एरर दिखा रहा है, लाइन 3 में क्रिएट ऐप पे एरर है, ठीक है, समझ गया। लाइन 15 में क्या एरर दिखा रहा है कि फ्रॉम .views.import views, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे दिख रहा है लाइन 1 में दिक्कत बता रहा है कि इस पर्टिकुलर लाइन में, और इस पर्टिकुलर लाइन में क्या दिक्कत है कि कांट इम्पोर्ट रीडायरेक्ट URL, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि अच्छा ये वाला दिक्कत है। तो अब मैं इसको क्लियर करूँगा, अगेन मैं रन करूँगा। तो रन प्रीवियस कमांड लाने के लिए अप एरो और डाउन एरो का तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंटर करूँगा, ये देखो मेरा सर्वर रन कर गया, इंस्टेंस क्रिएटेड है। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा और मेरे पास क्या गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड कौन सा आया, व्यूज़ वाला हेलो वर्ल्ड आया। यहाँ पे लिखते हो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ऑथ पेज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हेलो वेलकम टू लॉगिन पेज फ्रॉम ऑथ पेज, ठीक है, फ्रॉम ऑथ पेज, ताकि मेरे को पता रहे कि कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे कहूँगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम व्यू पेज, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखूँगा मैं व्यू पेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो कहाँ से आ रहा है, व्यू पेज पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं /login पे जाता हूँ तो यहाँ देखो व्यू पेज के लॉगिन पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये इस वाले राउट पे है, ठीक है, इस वाले राउट पे है। पर अब मैं चाहता हूँ कि ऑथ वाले राउट पे जाऊँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, ब्लूप्रिंट में देखो क्या है, /auth करा है, ठीक है। तो अब मैं कहूँगा कि यहाँ से हटा के /auth पे जाता हूँ, ठीक है। तो /auth पे जाऊँ तो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम auth पेज, क्योंकि /auth पे हमारे पास ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। और अगर मैं /auth/login पे जाता हूँ तो क्या कहेगा, वेलकम टू लॉगिन पेज फ्रॉम ऑथ पेज, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। इसके बाद एक और चीज़ जो सबसे लास्ट चीज़ है इस पर्टिकुलर वीडियो का, दैट इज़ कि लॉगिन को हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल इंपोर्ट करा था, एंड दैट वाज लॉगिन मैनेजर, ठीक है। लॉगिन मैनेजर को भी हम सेट ही करके जाएंगे ताकि आने वाले वीडियो में हम ऑथराइजेशन पे डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो लॉगिन मैनेजर के लिए मैंने तुम्हें बताया था हमारे पास फ्लास्क लॉगिन है, ठीक है। तो फ्लास्क लॉगिन से यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फ्लास्क लॉगिन से लॉगिन मैनेजर को इंपोर्ट करा है, तो जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ये करने के बाद उसके बाद क्या करना है हमें, कि हमें लॉगिन मैनेजर को लिखना है, ठीक है। तो लॉगिन मैनेजर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन मैनेजर इक्वल्स टू लॉगिन मैनेजर, मतलब लॉगिन मैनेजर ऐप को इनिशियलाइज करा हमने लॉगिन मैनेजर नाम के वेरिएबल में, ठीक है। हम क्यों यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बाहर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्रिएट ऐप के अंदर, ताकि जब भी हम वहाँ से क्रिएट ऐप रन करें तो ये वाला अंदर में सबसे पहले अंदर वाले सारे कोड रन हो, ठीक है। लॉगिन मैनेजर हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसको व्यू बताना है कि बेसिकली एक तो ये भी कॉपी करना है कि लॉगिन मैनेजर डॉट इनिट डॉट ऐप, मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं हम ऐप को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये फ्लैग, तो हमने लॉगिन मैनेजर को लिख लिया, ठीक है। साथ ही हमने क्या करा, इसको इनिशियलाइज कर लिया, ओके। नाउ हमें एक और काम करना है, दैट इज इस लॉगिन मैनेजर को हमें बेसिकली बताना है कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन का व्यू है, ठीक है, दैट इज लॉगिन मैनेजर डॉट
लॉगिन अंडरस्कोर व्यू जो है, लॉगिन व्यू जो है, ओके, दैट इज, यहाँ पे डॉट आएगा, सॉरी कॉमा के लिए, डॉट लॉगिन व्यू जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, ऑथ डॉट लॉगिन, ठीक है। तो ऑथ के अंदर जो हम लॉगिन फंक्शन लिखेंगे, यानी ऑथ के अंदर जो हम लॉगिन फंक्शन लेंगे, तो हमारा जो लॉगिन मैनेजर है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या करेगा, लॉगिन को अप्रूव करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमें एक और चीज़ लिखनी है, दैट इज दिस, ठीक है, हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली क्या करता है कि लॉगिन मैनेजर यूज़र का डिटेल वगैरह फेच करके आपको सेशंस में स्टोर कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, और हमने आईडी को क्या करना है, इंट में रखा है, तो उस चीज़ के लिए हमें पास एक और चीज़ लिखना होगा, दैट इज यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन मैनेजर डॉट यूज़र लोडर, ठीक है, जिसपे एक फंक्शन है DEF लोड अंडरस्कोर यूज़र, और वो क्या करता है, आईडी लेता है और ये क्या करता है, यूज़र टेबल से क्वेरी करता है डॉट गेट आईडी, ठीक है। तो आईडी के हिसाब से यूज़र टेबल में क्वेरी करता है और जो भी डिटेल होगा वो फेच कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़र की डिटेल्स को करंट यूज़र के अंदर स्टोर कर देता है। तो करंट यूज़र का हेल्प से, करंट यूज़र वेरिएबल के हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज़र के डिटेल, जो भी लॉग्ड इन यूज़र है उसके डिटेल को हम फेच कर पाते हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम में तुम ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखना, जब ये तुम कॉपी करोगे तो यूज़र डॉट गेट यूज़र आईडी होगा, बट हमें क्या करना है, यूज़र डॉट क्वेरी डॉट गेट करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्वेरी डॉट गेट करना है, ओके। बाकी सारी चीज़ हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बचा है। तो मैं एक बार क्या करते हैं, हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा अभी तक सब कुछ सही है कि नहीं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी रन था, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कैंसिल करके जस्ट तुम्हारे चेक करने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, पाइथन लॉगिन main.py। तो यहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करोगे इस पर, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ब्राउज़र में ओपन हो गया, या फिर ब्राउज़र में किसी भी ब्राउज़र में जाके तुम ये वाला URL टाइप करोगे, दैट इज़ 127.0.0.1 एंड पोर्ट इज़ 5000। तो इस पर तुम्हारा क्या है, रन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि हमें क्या करना है, हमें HTML भी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टू डू के अंदर, तो टू डू पे हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम का, ओके। टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना दिया। टेम्पलेट्स बेसिकली हमारे सारे HTML और CSS फाइल्स जितने भी होते हैं वो सारा यहाँ पे कंटेन करेगा। और यहाँ पे एक और फोल्डर बनता है, दैट इज स्टैटिक। तो स्टैटिक में हमारे क्या करता है, सारे स्टैटिक फाइल को कंटेन करता है, ठीक है। तो टेम्पलेट्स के अंदर जैसे हम क्या कर सकते हैं, index.html, ठीक है, index.html लिख सकते हैं। और index.html के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सेकेंड, आई गेस Django, ये DJ आ रहा है, मतलब क्या है आपका Django नाम का प्लगइन जो है वो क्या होगा, ऑन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसको मैं डिसेबल कर दूंगा ताकि ये क्या है, मेरा उसके अंदर चला जाए, ये HTML के अंदर, ठीक है। आई गेस वो करना पड़ेगा हमें दोबारा से, ओके, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं ना, डॉक टाइप HTML, और फिर यहाँ पे डॉक टाइप HTML के अंदर हम बेसिकली हेड टैग, और टू डू हेड टैग के अंदर टाइटल के अंदर हेड, एंड देन बॉडी टैग के बाद क्या करते हैं हम, कुछ भी अपना जो टू डू लिस्ट है, बॉडी हो गया, एंड देन HTML होगा, ठीक है। यहाँ पे टू डू लिस्ट H1 में टू डू लिस्ट कर दिया हमने, लिख दिया। तो मतलब क्या है कि ये हेडिंग 1, H1 मतलब क्या होता है, हेडिंग 1, डोंट वरी, हम सबको सीखेंगे, ओके। तो हेडिंग 1 हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई। आई गेस अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने views.py में जाएंगे और यहाँ पे रिटर्न, इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट, और रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट के अंदर हमें क्या करना है, index.html को रेंडर करना है, ठीक है। अब शायद यहाँ पे टू डू लिस्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हमने क्योंकि ये index.html रेंडर टेम्पलेट में, ये बेसिकली टेम्पलेट के अंदर की डायरेक्टरी को डायरेक्ट ये एक्सेस करता है, कि ये फंक्शन डायरेक्ट करता है। तो यहाँ पे index.html हमने कहा, और यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ एक टैग लगा दूँ, ठीक है,
पैराग्राफ टैग और कहूँगा दिस इज़ अ पैराग्राफ। ओके, और इसको एंड कर देता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा पैराग्राफ टैग। अच्छा, तुम कहोगे कि तुम्हारे में भी छोटा है, इसमें बड़ा आ रहा है क्योंकि मैंने जूम इन कर रखा है। तो बेसिकली ओरिजिनली इतना होता है, बट मैंने जूम इन कर रखा है तो तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये सेम चीज़ है, तुम्हारे में भी उतना ही है, मेरे में भी उतना ही। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर इस वीडियो में, एंड आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो कि बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे और कैसे हमने पूरा सेटअप करा। अब इसके बाद जो भी तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का जो भी कुछ हो आगे का प्रोसीजर, तुम यहाँ से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है तुम यहाँ से फॉलो कर सकते हो। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप वीडियो था। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ठीक है, लेट मी ग्रो मेक मी ग्रो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।